माय चैनल नेम इज़ लाइमलाइट ज़िंदगी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे पापा जी जो है सुबह सुबह भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं तो और पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर रोज़ काव्या जब नहाई होती है या नहीं नहाई होती है, रोज़ अपने बाबा के साथ खड़ी होती है और पाठ पूजा करती है, अपने बाबा की तरह नकल करती है। ठीक है। और ये है मेरी दादी सास और वो है मेरी जेठानी। ठीक है गाइज़। तो बस ऐसे ही वो जो है नाटक करती रहती है अपने पापा के साथ खड़े होकर रोज़। और उसके बाद जो है मैं अपना काम वगैरह करके हम बर्थडे पार्टी में गए थे और मैंने ये लुक क्रिएट किया था, बट मैं कुछ भी जो है शूट नहीं कर पाई थी या फिर अपना इंट्रो नहीं दे पाई थी। उसके बाद जब हम जाने लगे तैयार होकर, जैसे ही वैसे ही काव्या का सैंडल टूट गया। ठीक है। और हम ऑलरेडी इतना लेट हो रहे थे कि इतना भी टाइम नहीं था हमारे पास कि मैं काव्य के लिए नए सैंडल ले सकूं। ठीक है। तो अब हम ये जुगाड़ लगा रहे थे यहाँ पर कि कैसे भी करके जो है सैंडल ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहा था। फिर फाइनली ये ठीक हो गया और जुगाड़ जो है वो काम एक बार के लिए हो गया था। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसके नए सैंडल अब लेकर आऊँगी यहाँ से भी। तो क्योंकि एकदम से कहीं जाना पड़ जाता है तो फिर नहीं होते हैं, अच्छा नहीं लगता है। एक बार तो काम चल ही गया था। ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड बस तैयार नहीं हुए थे, मैं और मेरी काव्या तैयार हो गई थी। मेरे हस्बैंड बोलते मुझे तो 2 मिनट लगने हैं, कपड़े ही तो चेंज करने हैं। मैंने बोला ठीक है भाई। ठीक है। और बस फिर यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा क्यों होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है और एकदम से ऐसी मुसीबत आ जाती है है ना। ऐसा होता ही क्यों है कि हमें कहीं जाना पड़े और ऐसी मुसीबत आ जाती है। बट फिर भी इन्होंने जोड़ तोड़ मोड़ करके ये सैंडल को है जो ठीक कर दिया था और फिर हम लोग पार्टी में चले गए थे। ठीक है। और इसको अभी 6 महीना ही हुआ था मुझे ये सैंडल लेकर आए को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। बस चले नहीं वो अलग बात है। फिर अब हम यहाँ पर जो है वहाँ जहाँ पे वेन्यू था बर्थडे पार्टी जो सेलिब्रेट हो रही थी, हम वहाँ पहुँच चुके थे। और वहाँ पे कुछ ऐसा जो है डेकोरेट कर रखा था, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये डेकोरेशन। और आगे जाके भी देखिए कितना प्यारा है। और ये बर्थडे बॉय है, इन्होंने जो है इसका फ़ोटोशूट करवा रखा था बर्थडे बॉय का। ठीक है। और कितना क्यूट लग रहा है केक खाते हुए, है ना। और बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा डेकोरेट भी कर रखा था। और ये अंदर का व्यू है, कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। निशु राज जो है होटल का नेम है और बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो है बेटे की जो है एंट्री थी और ये जो डांस कर रही हैं वो इसकी मम्मी है। ठीक है। और वो दादी जी हैं इनके। ठीक है। और ये सब बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा था। कार्टून्स थे, ये बेटे जो जिसका बर्थडे था उसका जो वो सिस्टर है उसकी जो फ्रॉक में है, लिटिल फ्रॉक में है। ठीक है। और बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट कर रखा था। सो ये देखिए बेटा कितना एंजॉय भी कर रहा है गाड़ी में। वो उसके फादर हैं और ये मदर, ये दादी, ये डॉटर मतलब सिस्टर। और उसके बाद मेरी काव्या कहाँ पीछे रहने वाली थी फ़ोटो सेशन में, तो बोली फ़ोटो सेशन करवाना है, मतलब पिक कर दो मम्मा मेरी। तो मैंने यहाँ पर जो है मतलब पिक पॉइंट्स थे तो मैंने वहाँ पे उसकी पिक की, वीडियोस बनाई कुछ। और गुत्थी भी आई हुई थी, हम लोग गुत्थी से भी मिले, कपिल शर्मा शो की गुत्थी से भी मिले हम लोग। ठीक है। वो उन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट किया, गेम्स खिलवाई और आज तो मज़ा आ गया गुत्थी से मिलकर। ठीक है। और हालांकि ये जो है उसकी डुप्लीकेट है, बट मज़ा आया आज गुत्थी से मिलकर, द कपिल शर्मा की गुत्थी से मिलकर। ठीक है। तो और मज़ा आया, वो गेम भी हमने बहुत खेली थी, बट कोई शूट करने वाला नहीं था। और उसके बाद जो है डॉक्टर गुलाटी भी आए थे, बट हम लेट हो रहे थे घर जाने के लिए। मेरी जो भव्या थी वो साथ में नहीं आई थी, उसके स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो इसलिए हम चले आए। और यहाँ पे जो है काव्या का फिर से फ़ोटो सेशन हो रहा था। और आजकल पता नहीं क्यों हमारा दूध है ना बहुत ज़्यादा फट रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फट रहा है। और उसके बाद जो है मैंने फिर घर पर आकर जो है दाल बनाई थी, मतलब दाल उबाल के फिर मैंने तड़का भी लगाया था। घर पे आने के बाद हम लोग जो है 4:30 बजे आए थे, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि हम क्यों लेट हो गए थे आने में। वहाँ से तो हम 3 बजे निकल चुके थे, पर हम घर 4:30 पौने 5 बजे आए थे। अब यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ दाल के
ठीक है। तो मैं यहाँ तड़का लगा रही हूँ। जैसे हम जो है तेल में मैंने मतलब कि जीरा डाल के टमाटर डाल दिए हैं और सब मसाला वगैरह डाल दूँगी भूनने के बाद टमाटर को, ठीक है। और उसके बाद जब ये भून जाएगा ना, तब मैं इसमें जो है मसाले ऐड कर दूँगी और मेरी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। बस चाहे 5 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ, चाहे 7 बजे आओ, काम तो घर का करना ही पड़ता है गाइज़। चाहे कितना ही थके हो, चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। जहाँ एक तरफ हम लोग गुत्थी से मिलके बहुत खुश थे, वहीं घर पर आकर हमें काम भी करना पड़ा, ठीक है। और ये दूध देखो कितना ज़्यादा फट चुका है हमारा। और यहाँ पे जो है मेरे टमाटर भी भून चुके हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब कुछ मैं ऐड कर दूँगी। आप लोगों की दाल वहाँ पे कैसी बनती है गाइस, ज़रूर बताना। आप लोग पहले दाल उबालते हो फिर तड़का लगाते हो या फिर साथ में ही तड़का लगाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे आप लोग बनाते हो मैं वैसे भी ट्राई करके देखूँगी, ठीक है। और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला यूज़ करते हैं हम। तो बस जो है मैं इसको मिक्स करके और दाल में मिला दूँगी। हमारे यहाँ पर तो लगभग जो दाल सारी है पहले उबाली जाती है और फिर तड़का लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कलर देखिए मेरी मसाले का कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसको दाल में मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो है मैं मिर्च बाद में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे हम मिर्च नहीं खाते हैं, तो मैं मिर्च बाद में डालती हूँ। तो मैंने मिर्च बाद में डालकर मैं एक सीटी ज़रूर दिलाती हूँ इसमें, ठीक है ना गाइस। ऐसे ना कभी बनाकर देखना, दाल बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। क्योंकि दाल वैसे पक चुकी है, बट मैं हल्की सी एक सीटी दिला दूँगी, सीटी दिलाते ही बंद कर दूँगी, तो बहुत बहुत टेस्टी बनती है दाल मेरी, ठीक है गाइज़। और यहाँ पर मेरा काम जो है किचन का फिनिश हो गया था। मैं अपने कपड़े वगैरह सब बदल लिए थे और दादी जी यहाँ पे जोत कर रहे हैं। उसके बाद नीचे का काम ख़त्म करने के बाद, नीचे से फ्री होने के बाद, खाना पीना करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर भी जो है फ्रिज है, जैसे आप लोगों को पता है, तो ऊपर हम फ्रिज में भी मैं बोतल्स भर के रखती हूँ गाइज़, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपनी बोतल्स भर के रख रही थी, क्योंकि सब मेरा देवर, मेरे फादर इन लो और हम लोग सब जो है पानी पीते हैं रात को ठंडा। तो फिर हम फ्रिज में बोतल भर के नहीं रखूँगे तो ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद जो है इसके पापा जो है बच्चों के साथ खेल रहे थे, देखिए, तो मैंने वीडियो शूट कर ली थोड़ी थोड़ी। और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे अपने पापा के साथ खेलकर। बच्चे जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने पापा के साथ खेलकर या रहकर बहुत खुश होती है। मैं भी अपने पापा के साथ रह के बहुत खुश होती थी। सो गाइज अब हम घर आ चुके हैं, 5 बज गया है। और 5 नहीं, हाँ, हम लोग जो है 5:15 बजे घर आए थे, अब 5:45 बज रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले घर पर आते ही तो ये शॉप पर चले गए थे अपनी, ठीक है। और मैंने सबसे आते ही पहले कपड़े चेंज किए। काव्य को भूख लग गई थी दोबारा से, तो उसको भुजिया दी है खाने के लिए, दूध बोतल दी है, पर दूध बोतल नहीं पीनी है, उसको भुजिया खानी है। उसने अपने ताऊ जी को भुजिया खाते हुए देख लिया था, तो बस वो मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे भुजिया खानी है, तो मैंने उसको भुजिया दी है अब। और कपड़े चेंज कर लिए, बैंगल ज्वेलरी सब चेंज कर लिए, बस मेकअप को रिमूव करना बाकी है। और ये मुझे नेल पेंट बहुत अच्छी लगी मेरी, ठीक है। और बस मेकअप रिमूव करना बाकी है, मैं मेकअप को रिमूव करूँगी। और मेरा मेकअप अभी तक जो है लॉन्ग लास्टिंग था मेरा मेकअप, कितना अभी तक जो है कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल शाइनी शाइनी सा लग रहा है। आप फेस पे शाइन देख सकते हो, अभी तक शाइन है, ठीक है। और बस अब आगे तो कुछ होना है नहीं, घर का क्या दिखाऊं, जो बस पार्टी में एंजॉय किया वही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। हमारे ना यहाँ पे एक पड़ोस में दीदी रहते हैं, उन्होंने बोला कि भाभी अब गए हुए हो तो मेरी साड़ी ले आना प्लीज़। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं उसकी साड़ी लेने गई थी, तो उसकी साड़ी तो मुझे मिली नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ले लो साड़ी जो तुम्हें अच्छी लगती है। तो मैंने बोला भी था कि अभी मुझे नहीं चाहिए साड़ी, क्योंकि अभी तो मम्मी घर से लेकर आई थी मैं, मुझे नहीं चाहिए। तो बोल रहे थे कि ले लो, कोई बात नहीं, मैं आया हूँ साथ में, ले लो। तो फिर मैं साड़ी लेकर आई हूँ। और बट वो भैया बोल रहे थे फॉल लगा के ही दे देंगे हम आपको, तो कल परसों तक वो साड़ी आ जाएगी। वो बोल रहे थे मैं भिजवा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी साड़ी आएगी फिर मैं आप लोगों को साड़ियाँ दिखाऊंगी। और गैस करना मैं कितनी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, ठीक है।
अब की बार मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी की सारी साड़ियाँ पसंद करी है, बस एक साड़ी जो वो मैंने मेरी पसंद की ली है, बाकी सब साड़ियाँ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पसंद करी है। तो क्योंकि हुआ क्या था, ये बोलते साड़ियाँ ले लो, तो मैंने बोला तब लूँगी जब आप पसंद करोगे, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमेशा अपनी चॉइस की ही तो लेती हूँ। अब की बार और हमेशा जो है इनको कह कह के मैं लेती हूँ कि मुझे साड़ी चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए। अब की बार ये खुद बोले कि तुम्हें साड़ी चाहिए, ले लो, तुम साड़ी ले लो। मैं और अब की बार मैं मना कर रही थी कि नहीं लेनी है मैंने, बट ये बोले ले लो ले लो ले लो। तो फिर मैंने बोला ठीक है ले लूँगी, पर चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला। तो जैसे साड़ियाँ आएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि साड़ियाँ कैसी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आएगी, आई होप सो, ठीक है। और चलो फिर उनके ब्लाउज स्टिच करेंगे, पेटीकोट स्टिच करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर हम लेट हो गए थे वहाँ से आने में, नहीं तो हम 4 बजे तक या 3:30 बजे तक, 4 बजे तक हम आ जाते। तो बस फिर वही टाइम लग गया, तो हम 5 बजे 5:15 बजे आए। और बस यही सब कुछ था। बहुत इन्जॉय किया हमने वहाँ पर, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ था उनका बर्थडे बेटे का। और मैंने उनका बेटे को कैप्चर भी किया है, आप देखना कितना क्यूट है वो, ठीक है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ गाइस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।